दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनएमएमएस एग्जाम के मैथ पेपर का पूरा सलूशन करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्योंकि दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम में जो मैथ पेपर होता है वो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट और सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पेपर का सलूशन करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 3, प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों संख्या में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको एक एक पद लुप्त दिया गया है जिसको आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है तो चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले आपको 2, 6, 12, 20 और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है और यहाँ पे दोस्तों 42 दिया है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन करने के टाइम आपको क्या करना है कि इनमें अंतर देखना होता है। जैसे दोस्तों 2 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का, प्लस 4। तो दोस्तों 6 और 12 में कितने का अंतर है दोस्तों, इसमें अंतर है प्लस 6 का। और दोस्तों 12 और 20 में कितने का अंतर है, प्लस 8 का। और दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 8 का अंतर, तो आने वाली संख्या में प्लस 10 का अंतर। तो दोस्तों 20 में प्लस 10 करते हैं तो 30। तो दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर। अगर हम 30 में 12 जोड़ते हैं तो 42 आता है, यानी 30 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो सबसे पहले आपको अंतर देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 41, 31, यहाँ पे लुप्त पद 17, 11, 5। तो दोस्तों अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो यह ए भाज्य संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों 41 एक ए भाज्य संख्या है, 31 एक ए भाज्य संख्या है, 17 एक ए भाज्य संख्या है, 11 एक ए भाज्य संख्या है, 5 एक ए भाज्य संख्या है। कहने का मतलब यहाँ पे भी ए भाज्य संख्या आएगी। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको वही करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ए भाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। उसके बाद ए भाज्य संख्या 7। उसके बाद दोस्तों ए भाज्य संख्या आती है 11। उसके बाद दोस्तों ए भाज्य संख्या आती है 13। उसके बाद ए भाज्य संख्या आती है 17। तो दोस्तों उसके बाद ए भाज्य संख्या होती है 19। उसके बाद ए भाज्य संख्या होती है 23। तो दोस्तों 23 के बाद ए भाज्य संख्या आती है 29। और दोस्तों 29 के बाद ए भाज्य संख्या आती है 31। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पहले 7 को छोड़कर 11 लिख दिया है इसने। यहाँ पे दोस्तों 13 को छोड़कर यहाँ पे 17 है। तो दोस्तों आगे देखते हैं तो हम 19 को छोड़कर यहाँ पर क्या आएगा, 23। और दोस्तों 29 को छोड़कर यहाँ पे 31 दिया गया, यानी 23 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3, 7, 15, 31, 63 और यहाँ पे दिया है एक लुप्त पद। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। तो दोस्तों 3 को 2 से गुना किया, प्लस 1 किया, तो कितना आया, 7। तो यहाँ पे 7 लिखा है। अगर हम 7 को 2 से गुना करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो कितना आता है दोस्तों, 15। तो यहाँ पे 15 लिखा है। अगर हम 15 को दोस्तों 2 से गुना करते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 31। तो यहाँ पे 31 आया है। सिंपली 63 है, 63 को हम 2 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 127। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप इससे अधिक जानना चाहते हो कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे दोस्तों ए भाज्य संख्या वाले आए हैं, प्लस वाले आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे गुणा वाले आए हैं, तो भाग वाले भी आते हैं, भाज्य संख्या वाले भी आते हैं, विषम संख्या वाले भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, सम संख्या वाले भी आते हैं। तो अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए प्रॉपर तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बता देना। आपके एग्जाम से पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिनमें एक पद अशुद्ध है। यह पद नीचे लिखे 4 विकल्पों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको एक गलत संख्या दी गई है जिसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, अंतर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 और 6 में कितने का अंतर है, +5 का। 6 और 11 में कितने का अंतर है दोस्तों, +5 का। 11 और 22 में कितने का अंतर है दोस्तों, +9 का। 22 और 33 में कितने का अंतर है, +11 का। 33 और 46 में कितने का अंतर है, +13 का। 46 और 61 में अंतर कितने का है, +15 का। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 15 - 2 यहाँ पे 5 है, 5 के बाद फिर 5 आया, फिर 9 आया। अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं तो यह एक श्रृंखला बन रही है, यानी 5 + 2 7, 7 + 9 11 13। तो यहाँ पे कौन सा पद है गलत, यहाँ पे 7 प्लस में होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है, +5। तो 11 आपका अशुद्ध शब्द है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 13। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 11 को आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली इसमें भी गुना वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे 1 को 2 से गुना किया +1, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 को 2 से गुना करते हैं +1 करते हैं तो 7, तो 207 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों 15 को 2 से गुना करते हैं +1 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 31। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 27 दिया गया है, यानी दोस्तों 27 की जगह 31 आना चाहिए था। आपका 27 आंसर अशुद्ध है, अशुद्ध संख्या है, तो 27 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है, -11 का। इसमें कितने का अंतर है, +8 का। और दोस्तों इसमें देखते हैं तो कितने का अंतर है, +7 का। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कितने का अंतर है, +5 का। यहाँ पे दोस्तों -3 का अंतर, यहाँ पे +1 का। तो दोस्तों यहाँ पे 1 3 2 5 2 7, तो दोस्तों यहाँ पे 9 आना चाहिए था। 9 के बाद 2 11 ना, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, यानी +9। तो दोस्तों +9 करते हैं तो 86 की जगह आना चाहिए था 87। लेकिन दोस्तों 86 एक अशुद्ध संख्या है, तो 86 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 10। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं। एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, इस समूह को ढूंढिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से तीन ऑप्शन तो एक दूसरे से समान होंगे, लेकिन दोस्तों उनमें से एक ऑप्शन अलग होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर नंबरिंग याद नहीं है फिर भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, यू के बाद क्या है, वी, एक्स के बाद क्या है, वाई, के बाद क्या आता है, एल, एन के बाद क्या आता है, ओ। तो दोस्तों पी के बाद क्यू आना चाहिए था, लेकिन एस है। यू के बाद वी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यू है, लेकिन इसे हम छोड़ देते हैं। ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में समान कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में नहीं लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों वी से पहले क्या आता है, यू, यानी -a किया है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स, यानी +1 किया है। आगे हम देखते हैं एस के बाद क्या आता है, एस से पहले आता है आर, -1। यू से पहले आता है टी, -1। बी से पहले क्या आता है, ए, -1। डी से पहले आता है सी, -1। पी से पहले आता है ओ, -1। आर से पहले आता है क्यू, -1। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका अलग है, इसमें प्लस हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में इस्तेमाल करना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए आपका 37 है, ऑप्शन नंबर बी 87 दिया है, ऑप्शन नंबर सी 73, ऑप्शन नंबर डी 59 दिया है। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो 37 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। बी तो दोस्तों 87 है, 87 एक भाज्य संख्या है, इसमें भाग जाता है। और दोस्तों सी एक अभाज्य संख्या है जिसमें भाग नहीं जाता। डी भी एक अभाज्य संख्या है।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है और तीनों ए भाज्य संख्या है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर ए मेघ, ऑप्शन नंबर बी बाष्प, ऑप्शन नंबर सी बारिश, ऑप्शन नंबर डी कोहरा। तो बारिश आपका राइट आंसर है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13। प्रश्न संख्या 11 से 13। निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक से दर्शाएं। तो दोस्तों ये किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। अगर आप इस ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी, यहाँ पे क्या है डी ई एफ। तो ये दोनों एक दूसरे से समान है, ए बी सी डी ई एफ। अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों ये दोनों समान है एक छोड़कर। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इससे समान होगी एक छोड़कर। कैसे दोस्तों, यहाँ पे आर एस टी। तो दोस्तों यहाँ पे आर एस टी, यहाँ पे क्या आएगा यू वी डब्ल्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो सिंपली आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा ई। यहाँ पे दोस्तों बी सी डी ई, यहाँ पे क्या आएगा एफ। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले क्या आता है दोस्तों वी। तो दोस्तों ई एफ वी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दोस्तों क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए जी एल पी एस। तो दोस्तों ए कितने पर आता है, 1 पर। जी कितने पर आता है, 7 पर। एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। पी कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर। एस आता है दोस्तों 19 पर। अब हम इसमें अंतर देखते हैं। इसमें 6 का अंतर है प्लस 6, इसमें दोस्तों 5 का अंतर, इसमें दोस्तों 4 का अंतर, इसमें दोस्तों 3 का अंतर। आगे कितने का अंतर होगा, 2 का। 2 अगर हम 19 में जोड़ते हैं तो क्या आता है 21। 21 पर आता है यू, युवा 21। युवा कितने का होता है 21 यू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको इनकी नंबरिंग याद करनी है, इसके ऊपर ट्रिक्स चाहिए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताओ। तो आपके एग्जाम से पहले आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 16। प्रश्न संख्या 14 से 16। प्रत्येक प्रश्न में व्रत दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक व्रत के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसे हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की संख्या देखनी है। जैसे 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। या तो इन सभी को जोड़कर यहाँ पे आएगा, या इन सभी का गुणा होगा, या आमने सामने संख्या को जोड़ेंगे, या आमने सामने संख्या की गुणा होगा। सिंपली यही आपके इस टाइप में होगा ये सवाल। कैसे होगा चलिए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 8 दिया गया है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। 2 को 4 से गुणा करते हैं तो 8 आता है। 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आया। 3 को 3 से गुणा किया तो 9। यहाँ पे हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आएगा। यहाँ पे हम 5 को गुणा करते हैं तो 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंपली दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे एक बार कर लेते ना, इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं, तो आपका मैथ पेपर में 90 में से 90 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम से पहले कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बीच में 14, 30। यहाँ पे आपको खाल रिक्त पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, या तो आप बाहर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, या आप इनका गुणा कर देंगे सभी संख्याओं का, या दोस्तों आमने सामने संख्या का गुणा करेंगे, या दोस्तों आमने सामने संख्या को प्लस या माइनस करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 3 + 2 + 5
प्लस 4 कितना आया है 14, बीच वाली संख्या आ गई। अब हम इसको जोड़ते हैं 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ा तो कितना आया है 30। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 46। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह से करना है आपको। पहले आपको 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो 14 आता है। अगर हम प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 करते तो 18 आएगा। अब हम इनको जोड़ते हैं 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7। तो दोस्तों इनको जोड़ते हैं तो आता है 26। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सिंपली सेम कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 17 से 19। इसमें क्या है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम का विकल्प चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बीच में लुप्त पद दिए गए, इसको करने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इन सभी अक्षरों को गिन लीजिए। 1, इस रिक्त स्थान को भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितने अक्षर है 16। इसमें देखिए भाग कितने का जाता है 2 का भाग जाता है, 3 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग जाता है और दोस्तों कितने का भाग जाता है 8 का। तो या तो दोस्तों दो संख्याओं की रिपीटेड श्रृंखला बनेगी या दोस्तों 4 की बनेगी। कैसे बनेगी आगे देखिए दोस्तों, समझिए इसको। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको इसको हल करवाऊंगा ना आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 का बनेगा या 4 का बनेगा, कैसे बनेगा तो चलिए देखते हैं। 2 या 4 सबसे इतनी बड़ी संख्या नहीं बनती है। 2, 3, 4, 5, 5 तक बन सकती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 और 4, 4 तक बनेगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे कितना आएगा ए, आगे क्या है बी। तो दोस्तों आगे क्या है बी, इससे आगे बी है, यहाँ पे लास्ट में क्या है ए। तो दोस्तों अगर हम 2 की करते तो ए बी ए, बी बी, बी बी, ए बी, बी ए बी, ए। तो दोस्तों ये रिपीटेड नहीं हो रही है, यानी दोस्तों सेम संख्या चलनी चाहिए, सेम अक्षर चलने चाहिए, सेम वर्ड निकलना चाहिए मुंह से। ये नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं, 2 मिनट रुको दोस्तों, आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बी रखते हैं। यहाँ पे क्या है बी, सबसे पहले बी, यहाँ पे ए आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। यहाँ पे दोस्तों ए आगे, फिर यहाँ पे ए, फिर दोस्तों यहाँ पे बी, फिर दोस्तों आगे यहाँ पे बी। अब हम देखते हैं ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी तो रिपीट हो रहा है ना, ए बी बी ए बी बी ए बी बी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर आपका 2 संख्या में नहीं होता ना तो आप 4 वाला लेते, 2 में हो रहा है तो बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करते हैं राइट आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले आपको संख्या गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 है, 12 में 2 का भाग जाता है और 12 में कितने का जाता है 4 का। या तो 2 की रिपीटेड श्रृंखला बनेगी या 4 की, कैसे तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो ए है पहले ए, फिर यहाँ पे सी, फिर दोस्तों यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए। अगर हम 2 का लेते हैं तो पहले, तो दोस्तों 12 में 3 का भाग भी जाता है, सॉरी दोस्तों 12 में 3 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पे हम 3 भी लेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी ए, बी सी बी नहीं चल रहा है, रिपीटेड नहीं हो रहा है। अब हम 3 का लेते हैं ए बी सी, फिर हम ए बी सी बी बी ए सी।
तो दोस्तों ये रिपीटेड नहीं हो रहा है। आगे हम लेते हैं ऑप्शन नंबर सी लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा रिपीटेड लग रहा है। आप लॉजिक भी लगा सकते हैं भी कौन सा ऑप्शन जचने वाला है इसके ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले क्या है सी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे क्या है सी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी। तो दोस्तों इसको देखते हैं तो सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी। तो दोस्तों रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह करना है आपको। ये क्वेश्चन आप कर कर कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करना इसका आंसर निकाल कर, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सलूशन करवा दूंगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 22। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आगे के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवाऊंगा। ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।